रहा हूँ ना, आपको ये कहानी मेरी केदारनाथ यात्रा की है। जो मैं आपको मंदिर बता रहा हूँ कोटेश्वर महादेव है ना, रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ पे कहते हैं कि गंगा जी जो है ना, शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए ना वापस घूमती है, मतलब यूटर्न लेती है। और ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है मंदिर कोटेश्वर महादेव। तो इसकी कहानी क्या है कि मैं एक बार कावड़ लेके चला। मेरी जो फर्स्ट कावड़ थी वो मेरी गौमुख हरिद्वार से दिल्ली थी। उसके बाद मेरी 6 कावड़ें जो थी ना, वो मेरी जो है आपकी गौमुख से दिल्ली थी। अब मैं 7वीं जो मेरी कावड़ थी उसके साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरे घर वालों ने, मैंने अपने फादर को बोला कि मैं ना गौमुख से केदारनाथ लेके जाना चाहता हूँ कावड़। तो मेरे पिताश्री बोलते हैं कि नहीं बेटा, वो तो रास्ते बहुत खतरनाक है और जंगली रास्ता, नहीं जाना। बोला ठीक है जी, नहीं जाएंगे। अब मैंने उनको कुछ बताया ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ या जो भी है, मैंने कुछ नहीं बोला उनको एक्चुअल में, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कावड़ ली उठा, और कावड़ उठा ली तो गौमुख से मैं केदारनाथ चलेंगे। अब मैं था, मेरा एक दोस्त था साथ में, हम 2 बंदे थे। तो हमने कावड़ उठा ली गौमुख से। अब गौमुख से केदारनाथ जाने में लगते हैं 7 से 8 दिन। अच्छा, सारा रास्ता ना जंगल रास्ता है ये आपका जो है ना गौमुख। जब आप गंगोत्री जाओगे ना, रास्ते में एक जगह पड़ती है लाटा। तो लाटा जो जगह पड़ती है, लाटा से ना पहाड़ों का मतलब बीच में से रास्ता है, और वो जाता है आपका त्रिजुगी नारायण निकलता है सीधा केदारनाथ के पास में, पहाड़ में। मतलब आपका जो है रोड वगैरह नहीं पड़ता, बीच में सारा जंगल का रास्ता है, 4 या 5 पहाड़, मतलब काफ़ी देखने वाला रास्ता है। अगर कोई जाना चाहे ना, मतलब अल्टीमेट, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जन्नत आपने देख ली है धरती पर। तो उस रास्ते से चलने के बाद में वहाँ से पहुँचे हम जो है, चलते केदारनाथ पहुँच गए। 8वां दिन था या 7वां या 8वां दिन था, हम केदारनाथ पहुँच गए। केदारनाथ पहुँचने के बाद में मैंने रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी, मतलब पूरा जंगली रास्ता था, कुछ खाने को भी अच्छा नहीं मिला उस हिसाब से। जहाँ रुक जाते थे जहाँ मर्जी, बहुत मतलब कहीं पे सांप मिल रहे हैं, कहीं पे जोक होती है जो ना बॉडी के अंदर हल्की सी घुस जाती है और ब्लड पीती है। मतलब आप चल रहे हो, चलते आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पैर ना शूज़ के अंदर गीला हो गया है। तो आप कहोगे यार ऐसे पानी भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो शूज़ गीला हो गया। जैसे आप शूज़ निकालोगे तो आप देखोगे आपका ब्लड निकल रहा होगा। वो जोक क्या करती है, वो पानी पी, मतलब आपका खून पी के और वो वापस चली जाती है। मतलब ऐसी तरह की चीज़ें बॉडी के ऊपर निशान हो गए। 8-9 दिन की यात्रा बड़ी कष्टकारी थी, तो वो यात्रा करी काफ़ी दिन हमने। तो उसके बाद में जब पहुँचे हम 7वें-8वें दिन ऐसे केदारनाथ पहुँचे। केदारनाथ नहीं, हम एक्चुअली गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड से केदारनाथ रह जाता है जो भी पद यात्रा थी, तो वहाँ से सबके लिए पद यात्रा है, और हम पूरा रास्ता निकाल के आए। तो रात को मेरे को क्या हुआ, मेरे को स्टोन का पेन हो गया नाइट में। मेरे को फर्स्ट टाइम लाइफ में पेन हुआ किडनी स्टोन का, और मेरी कावड़ वहाँ तक आ चुकी थी केदारनाथ तक। मेरी इतनी तकलीफ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, और पैसे भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके थे हमारे, क्योंकि यात्रा लंबी थी। तो बीच में जो वहाँ पे मुँह मांगे पैसे लेते रुकने के लिए, जो भी है सिस्टम। तो उसके बाद में हम वहाँ पे रुकने के बाद में तबीयत सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने उसको बोला मैं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, वापस जाना पड़ेगा। वहाँ पे हॉस्पिटल था पास में, वहाँ पे सुविधा इतनी नहीं थी। उन्होंने एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन उससे कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा इतना। तो उन्होंने कहा कि आपको ना रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा यहाँ से। तो रुद्रप्रयाग से ना आपको मेडिकल की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग आ गए। रुद्रप्रयाग आने के बाद में वहाँ से मेडिकल केदारनाथ पे ली थोड़ी सी, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग आ गए। रुद्रप्रयाग आने के बाद में हमने थोड़ा मेडिकल और लिया, मतलब थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह लगवाया मैंने। स्टोन काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा था। उसके बाद वहाँ से गाड़ी करी, उसके बाद नीचे आ गए, ऋषिकेश आ गए रुक गए। मेरा दोस्त में हम दोनों रुक गए ऋषिकेश में आके। अब हम कावड़ अपनी साथ में ले आए थे, हम ऊपर ले जा नहीं सके। तो उसके बाद शिवरात्रि का टाइम आने वाला था, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन आपको कावड़ कहीं ना कहीं आपको चढ़ानी होती है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कावड़। तो मैंने उसको बोला कि मैं यार ये तो कावड़ खंडित हो जाएगी, ऐसे मैं केदारनाथ ही चढ़ाऊँगा। मैंने दोबारा वहाँ से गाड़ी ली, अगले दिन दोबारा हमने बस ली। बस लेने के बाद मैं दोबारा रुद्रप्रयाग आ गया नेक्स्ट डे। अब पेन मेरे को लगा ठीक हो गया। अब मैं रुद्रप्रयाग आ गया नेक्स्ट डे दोबारा। तो उसके बाद आने के बाद मैंने उसको बोला कि अब यहाँ से ऊपर केदारनाथ चलेंगे, ठीक है। तो रात को मेरे को दोबारा अगले दिन पेन स्टार्ट हो गया केदारनाथ में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में दोबारा पेन स्टार्ट हो गया। पेन स्टार्ट होने के बाद रुद्रप्रयाग में बहुत ज़्यादा पेन हो गया। तो
मैं रोने लग गया एक्चुअल में। मैं बोला मेरे से कौन सी भूल होगी जो मेरे को आप केदारनाथ नहीं आने दे रहे कावड़ के लिए, या भगवान ने शायद अपना कोई दूसरा रूप दिखाना था। तो मेरे को वहाँ पे किसी ने बताया कि आप केदारनाथ जा रहे हो ना, यहाँ पे पास में ना कोटेश्वर महादेव है, और वहाँ पे ना एक गुफा है, उसके अंदर ना छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। मतलब आप वहाँ कावड़ चढ़ाओ अपनी, वहाँ पे भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। किसी कोई पंडित थे तो जनरली तो मेरे को उन्होंने बताया, तो वहाँ पे मैं गया रुद्रप्रयाग में, मैंने वहीं पे अपनी कावड़ जो थी चढ़ाई। कावड़ चढ़ाने के बाद मेरे को वहाँ पे बताया उन्होंने कि यहाँ पर जो थे शंकर भगवान जो थे वो हिरण के रूप में जो है यहाँ पर बैठे हुए थे, और पांडव जो थे उनको श्राप लगा था अपने भाइयों की हत्या का और ब्राह्मण हत्या का, उन्हें दोष लगा हुआ था। तो उन्हें शंकर भगवान के दर्शन करने थे, जिससे कि उनको शंकर भगवान के दर्शन होने की वजह से उनको मुक्त हो सकते हैं वो इस ऋण से और इस पाप से। तो उसके बाद जो कोटेश्वर महादेव है, कोटेश्वर महादेव में शंकर भगवान हिरण के रूप में, जब ये पांडव वहां पहुंचे उनका दर्शन करने के लिए, हिरण के रूप में उन्होंने गंगा से छलांग मार के दूसरी तरफ आ गए वो, लेकिन अपना उन्होंने दर्शन नहीं दिया पांडवों को, क्योंकि उनके पाप या दोष ज्यादा थे। तो शंकर भगवान इतनी जल्दी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। जय माता दी, ये मेरी स्टोरी थी रुद्रप्रयाग की, काफी आज भी मेरे को याद आती है। जय माता तारा, जय माँ कामाख्या, जय माँ गायत्री।